नबी है, पिछले जन्म में शायद मैंने कुछ पुण्य किए होंगे। तारक मंगल से मेरी शादी पक्की हो गई है। अचानक कैसे? दूल्हे बनने वाले हो, पूरा चेहरा खिल गया है। और एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी शादी सामने खड़े रह के करवानी पड़ेगी। धूमधाम से करेंगे। और मेरी सुहागरात? अरे वो सब मेरे सामने मत करना, बेकार। अरे जल्दीबाजी मत करो यार। वो क्या है कि तुम अभी जवान हो, अपने होने वाली बीवी को किस तरह खुश रखोगे, ऐसे विचार तो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद करते ही रहते होंगे ना। उनमें से 3 बातें इस भाई को भी बता दोगे तो सीधा तारक के पास जाऊंगा, अपना काम बना लूंगा मजे से। नहीं बताओगे तो एक सीधी बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ पूछो। सुहाग रात में खासकर दूध और फल की जरूरत पड़ती है ना? क्यों भाई हंस रहे हो? फल और दूध तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। मैंने तारक मंगल को अपना बना ही लिया। मेरी कमल की फूल, इस सुहाग रात के लिए कितनी रातों से इंतजार कर रहा हूँ। तारा बहना, तुम्हारी सुहाग रात में मैं टपक पड़ा हूँ, कैसा लगा? ए, तू तो बहुत ही बेशर्म है। तुझे कितनी बार कहा है इसे बहना नहीं बुलाना। अगर इसके नजदीक भी दिखाई दिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे चल, अरे चल। मेरे 3 बच्चे होने तक अपना ये मुंह मत दिखाना तू मुझे। तो चौथे के बाद आ जाऊँ क्या? चल। हर बात पे गुस्सा क्यों? दामाद जी क्या हुआ? क्या हुआ? ये सुहाग रात वाले कमरे में घुसा है। एक छोटा बच्चा अगर पढ़ाई वाले कमरे में घुस गया और वहाँ कुछ उल्टा सीधा देख के डर गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? बहना, मैं चलूं बहना? वापस बताना। ससुर जी, आप सासू माँ को लेकर उस तरफ जाइए। मैं आपकी बेटी तारक मंगल के साथ क्या हो गया जी? एक बिल्ली तो गई है, कोई हाथी थोड़ी गया जो चिल्ला रहे हो? बात नहीं है दामाद जी, सुहागरात के दिन पैरों के बीच में से अगर बिल्ली चली जाती है तो वो बड़ा अपशगुन माना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तारका, चलो बेटी। ससुर जी। ओफो, एक बिल्ली ने रास्ता काट कर मेरी पूरी सुहागरात खराब कर दी। अब मैं क्या करूँ भगवान? ओहो, बिल्ली जब इनके पैरों के बीच से निकली थी तब शुक्र चौथे स्थान में था। चौथे स्थान में होने वाला मंगल 7वें घर में था। चाहे कुछ भी हो, अब 3 दिन तक सुहाग रात नहीं मना सकते। क्या कहा 3 दिन? अरे माँ बाबू, अब मैं क्या करूँ माँ? सुनिए, कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरा बेटा बहुत जल्दी बचा रहा है। जल्दी ना बचाओ तो क्या करूँ बाबू? तुम यहाँ इतने उछल कूद कर रहे हो तो वहाँ जाकर क्या करोगे? तो मैं बहुत जोरदार करूंगा। ये बात उसे कहनी चाहिए। अरे सुनो ना, हर काम के लिए कोई ना कोई तोड़ होता है। इसके लिए भी कोई तोड़ तो होगा। आप बताइए, मैं झट से पूरा कर दूंगा और अपना काम निकाल लूंगा। इसका तोड़ ही चाहिए ना? हाँ। नहीं है। दामाद जी, अब 3 दिन के बाद ही सुहागरात होगी। कुएं का पानी कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं सिर्फ 1 बाल्टी पानी ले सकता हूँ क्या ससुर जी? 1 बाल्टी? 1 लोटा भी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे हट, काम खराब कर दिया। मगधीरा, ये सब क्या है? अचानक तुम दोनों शादी करके मेरे सामने आ गए? हाँ? ठीक है, ये तो खुशी की बात है। गांव वालों के सामने आज शाम को ही इसके पिता से बात करके बात पक्की कर लेते हैं। हाँ? आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। और मगधीरा, अपने नंदनवन के भगवान को 9 फूल चढ़ा के मन्नत पूरी करनी होगी। जैसा आप चाहें। आते वक्त रास्ते में 4-5 वेतालों को देखा था। हाँ तो क्या हो गया? ओहो, वो सचमुच के वेताल ही हैं। आज से कोई भेष नहीं बदलेगा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था। क्या कह रहे हो तुम? मगधीरा, कुछ वेताल गांव में घुस के सत्यानाश कर रहे हैं। जल्दी आओ।
पवल मल्ली को वेताल किले में उठा के ले गए। मगधीरा, पिताजी, पिताजी वहाँ। पिताजी, मगधीरा बड़ी कोशिश की और बहू को मैं बचा नहीं पाया। उनको छोड़ना मत बेटा, छोड़ना। मुझे तुम्हें एक रहस्य की बात बतानी है। पहले आप थोड़ा पानी पीजिए। तुम आपको छोड़ के चले गए मारे। पैदाइशी अनाथ था मैं, सगे बेटे की तरह पाल के खुश रखा मुझे। आपका बेटा बन के मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। जो आपने प्यार से मुझसे मांगा मैं आपको जिंदा रहते भी नहीं दे पाया। आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। पिताजी मरने से पहले कोई बात बताने वाले थे। वो कौन सी बात है? क्या किसी को पता है? हमें नहीं पता मगधीरा। सरकार के मरने के बाद अब तुम ही हमें रास्ता दिखा सकते हो। पता नहीं पवल मल्ली को क्यों उठा कर ले गए हैं। गुलामी की जिंदगी जी रहे हम लोगों को और मेरी बेटी को अब तुम ही बचा सकते हो मगधीरा। पहले से ही तुम्हारे पिता भेष बदलने में बहुत माहिर थे। तुम भी अपने पिता की तरह वेताल का भेष बदलकर वेताल किले में जाकर जीत हासिल कर सकते हो बेटा। सुनो मगधीरा, आज से तुम ही हमारी सरकार हो। ये काम तुम ही कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा है मुझे, लेकिन हम आम इंसान की शक्तियां सीमित हैं। हम उनसे कैसे जीत पाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। ये कोई साधारण दवा नहीं है। जहां आज तक मनुष्य के कदम नहीं पड़े वैसे अद्भुत गुफा से निकाले गए जड़ी बूटी का रस है इसमें, और इसको पीने से रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है, पूरा बदन फुर्तीला हो जाता है और एक अजब शक्ति का संचार होता है। और इससे जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति उन बेतालों की शक्ति के बराबर होगी और हम भी उनकी तरह हवा में ऊपर उड़ सकेंगे और पूरी शक्ति से लड़ सकेंगे। परंतु एक छोटी सी समस्या है। अभी मैंने जो ये दवा बनाई है इससे कोई 8 निमिष तक ही बेताल बनकर रह सकता है और अवधि समाप्त होते ही वो साधारण मनुष्य बन जाता है। इसे पीकर देखो। हट जाओ पीछे। अब तुम मगधीरा नहीं हो। अपने आप को बेताल समझकर उड़ने की कोशिश करो।
ये तुम कर सकते हो, ऊपर उड़ सकते हो। उठो, इसी तरह उठो। बिना पंखे ही उड़ गया। दुनिया में नामुमकिन अगर कुछ है तो वो है कोशिश ना करके देखना।